जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको पितर देवता और कुल देवी देवता के बारे में बताती हूँ। अगर किसी ने साधना और सेवा लगानी है तो पहले आपके पितर ठीक होने चाहिए और कुल देवी देवता को ठीक होना चाहिए। आपने पहले ये देखना है कि आपके पितर ही हैं या प्रेत योनि में है या किसी बंधन में है, किसी ने बांध रखे हैं। फिर उसके बाद अपने अपने कुल देवी देवता को देखना है कि वो किसी ने बंधन में तो नहीं कर रखे, और उसके बाद देखना है घर में कोई नेगेटिविटीज तो नहीं है, हमारे ऊपर तो नहीं है या घर में किसी मेंबर के ऊपर तो नहीं है। आपने ये चेक करनी है। फिर उसके बाद आपने एक शिव का हवन कराना है अपने घर में, जिससे आपका पितर और कुल देवी देवता का इकट्ठा हवन होगा। तीनों का शिव का हवन कराओ किसी अच्छे भगत से जो इस बारे में जानता हो, जिसको इस बारे में नॉलेज हो, उससे शिव का हवन कराओ एक अच्छा सा, जिससे आपके पितर अगर प्रेत योनि में है, बंधन में है तो मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद आपने पितर और कुल देवी देवता की 6 महीने सेवा लगानी है। इनका दिया लगाना है। पितर देवता का अलग दीवा और कुल देवी देवता का अलग से दिया लगाना है। जब ये 6 महीने तक दिया लग जाएगा दोनों का, उसके बाद आपने फिर शिव का हवन कराना है। जो भी आपने सेवा लगाई है वो हवन लगा के आपने संपूर्ण करनी है। फिर उसके बाद आपने जो कुल के देवी देवता हैं उनका दिया तो संडे के संडे लगाओ, और अपने पितर का दिया तो आपने कंटिन्यू लगाना ही लगाना है। क्योंकि अगर हमारे घर का पितर मजबूत है तो उसका कोई बंधन नहीं कर सकता। अगर हमारे घर का पितर मजबूत है तो हम पे कोई अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि मेन हमारा घर का पितर ही हमारी रक्षा करता है। अगर कोई हमारे ऊपर चीज छोड़ना भी चाहे तो हम पे अटैक नहीं होगा, क्योंकि हमारा पितर ही थाम लेता है उस चीज को। इसलिए आपने हवन करा के फिर पितर देवता का तो कंटिन्यू ही रखना है आपने दिया, और स्नान कराना है। गंगा जल से स्नान कराओ, दूध से स्नान कराओ अपने पितर देव को, और कुल देवी देवता का संडे के संडे फिर दिया लगाओ। इससे आपके घर की पूरी नेगेटिविटीज भी खत्म हो जाएगी, और ना आपके ऊपर कोई होगी ना आपके परिवार पे होगी, और आपके कुल देवी देवता बंधन से छूट जाएंगे। और जो आपके पितर हैं वो प्रेत योनि से भी हट जाएंगे। अगर किसी ने बंधन किया है तो उससे भी वो हट जाएंगे। फिर उसके बाद आप कोई सेवा या साधना लगा सकते हैं, क्योंकि तभी आपकी सेवा या साधना संपूर्ण होगी जब घर के कुल देवी देवता और पितर आपके ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ये देखो कर्मों का युग है, यहाँ बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता। हम कर्म करेंगे। अगर हम एक रोटी भी खाते हैं ना तो ये भी अपने कर्मों से खाते हैं। पता नहीं कौन से जन्म का कर्म हमें ये अच्छे कपड़े रोटी पानी खिला रहा होता है। अगर हमने इस जन्म में भी कोई कर्म ही नहीं करेंगे, पिछले जन्म का कर्म खाते रहेंगे, तो एक दिन हमारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। फिर क्या होगा? जब हमारे कर्म ही नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। अकाल मृत्यु हो जाती है और हमारा कर्म मजबूत होगा तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भोलेनाथ ने कहा है कि मैंने एकमात्र ही कलयुग दिया है, इसलिए ये कलयुग है, ये कल का युग है कि इसमें भक्ति करके अपने अगले पिछले कर्मों का निपटारा कर लो। जब आपके अगले पिछले कर्मों का निपटारा हो जाएगा, फिर उसके बाद आप इस जन्म का भी निपटारा करो। परमात्मा ने जब आपको जन्म दिया है तो अपने कर्मों का निपटारा इस जन्म में आप कर लो, क्योंकि एकमात्र कलयुग ही है जहां पे हम अपने कर्मों का निपटारा कर सकते हैं, और किसी युग में नहीं कर सकते। एकमात्र कलयुग में ही कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो में हर वीडियो में यही कहती हूँ कि यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिए थे। गुरु गोरखनाथ ने जब दर्शन दिए थे तो वो सांप के रूप में दिए थे। जब हम सांप को लाठी मारने लगे डर के मारे, तो उन्होंने अपने 12 मुंह बना लिए। 12 मुंह बना के फिर उन्होंने हमसे बातें करी।
फिर बात करने के बाद 1-2 घंटे कम से कम उन्होंने बात करी, भजन सुना, फिर यहीं पे सूक्ष्म रूप में समा गए थे। फिर उसके बाद भोलेनाथ ने बच्चे रूप में यहाँ दर्शन दिए हैं। यहाँ पे दोनों शक्तियां मौजूद है, भोलेनाथ भी और गुरु गोरखनाथ भी। यहाँ पे अगर किसी भी दरबार में सूक्ष्म से सूक्ष्म एक्टिविटीज को नहीं देखा जाता, तो इस दरबार में हर सूक्ष्म से सूक्ष्म एक्टिविटीज को देखा जाता है, क्योंकि ये नेगेटिविटीज जो सूक्ष्म में हमारे शरीर के अंदर होती है हमें महसूस नहीं होती। जब हम किसी को बताते हैं कि आपके अंदर सूक्ष्म नेगेटिविटीज हैं, तो कोई विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म होके उसके अंदर बैठी होती है, वो अंदर ही अंदर उसको खोखला कर देती है। जब उसका सारा शरीर खोखला हो जाता है, तो बाद में देखो अगर उसको समझ भी आई तो क्या आई, क्योंकि वो खून में रम जाती है, अनेक बीमारियां लगा देती है। जो सूक्ष्म एक्टिविटीज हमारे अंदर होती है वो हमें बीमारियों का घर बना देती है, चलता फिरता हम बीमारियों का घर बन जाते हैं, जो डॉक्टर को भी समझ नहीं आती कि हमें कौन सी बीमारी है। क्योंकि जब ये बीमारी ही नेगेटिविटीज से होती है तो डॉक्टर को भी कोई समझ नहीं आएगी, वो तुम्हें अलग अलग ट्रीटमेंट बताते रहेंगे, उसका बस का भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपके अंदर अगर सूक्ष्म नेगेटिविटीज है, अगर वो आपको कोई दवाई भी देगा डॉक्टर, तो वो आपकी दवाई भी नेगेटिविटीज ही खाएगी, आप नहीं खाओगे, क्योंकि वो शरीर आपका नहीं है, उस टाइम वो शरीर उस नेगेटिविटीज का है। नीचे मेरा नंबर दिया है, कोई भी अगर नेगेटिविटीज से परेशान है तो मुझे कॉल करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना।